तो अब फाइनली देखा जा रहा है कि लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ। अब फाइनली लोग थोड़ा सा माइलेज को हटकर सेफ्टी को भी अपनी प्रायोरिटी रख रहे हैं। अब लोगों को अगर थोड़ा माइलेज कम भी मिल जाता है लेकिन सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है आप ही लोगों के लिए, आज की वीडियो में बात करें कि इंडिया की 10 सबसे सेफेस्ट कार कौन कौन सी है। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी कार खरीदनी है, अगर आप लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेफर कार खरीदनी है, तब ये वाली जो लिस्ट है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप लोगों को अपने लिए एक आइडिया मिल जाएगी कौन सी कार आपके लिए बेस्ट रहेगी इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में दो ब्रांड्स के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि इन दोनों ही कंपनियों की जो कारें इस लिस्ट में होंगी ही होंगी। एक है टाटा और एक है महिंद्रा। लेकिन उसके अलावा आप लोगों को कौन कौन सा लगता है कि कौन कौन सी ब्रांड्स के बारे में इस लिस्ट में हम लोग बात कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मारुति सुजुकी के बारे में, फोर्ड, वैसे फोर्ड तो चली गई, या फिर हम लोग बात करेंगे कोई और कंपनी के बारे में, फिएट, निसान। सो कौन कौन कंपनी के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पहले ही से कोई गैस है, हिंट है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं 10th नंबर पे। 10th नंबर पे ये जो कंपनी की कार है, वैसे ये कंपनी के बारे में कोई लोग नहीं विश्वास करेंगे कि इनकी जो कार है वो भी टॉप 10 सेफेस्ट लिस्ट में हो सकती है। सो 10th नंबर में बात कर रहे हैं नन अदर देन मारुति सुजुकी के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, मारुति सुजुकी की भी एक कार है जो कि सेफ्टी के मामले में काफ़ी अच्छी है, वेल बिल्ट है, और इस कार का नाम है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। वहीं ये जो लिस्ट है ये मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ ग्लोबल एनकैप के सेफ्टी रेटिंग्स के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों को पता होगा ग्लोबल एनकैप 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग में कारों को टेस्ट करती है। तो मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा को 5 में से 4 स्टार मिले हैं। विटारा ब्रेजा कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है। अपनी सेगमेंट में ये काफ़ी अच्छी नंबर्स में हर महीने बिकती है, टॉप सेलिंग लिस्ट में रहती है, कभी फर्स्ट पे रहती है, कभी सेकंड पे रहती है। एडल्ट ऑक्यूपेंसी में ये कार को 17 पॉइंट्स में से मिले हैं 12.51 पॉइंट्स, और वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंसी के लिए इसको 49 पॉइंट्स में से मिले हैं 17.93 पॉइंट्स। विटारा ब्रेजा में आपको 2 एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी, फ्रंट सीट बेल्ट विद प्री टेंशनर, ये आपको स्टैंडर्ड फीचर्स देखने को मिलता है इसके सभी वेरिएंट में। अब 9th नंबर पे यहाँ पे जो कंपनी है इसको तो इस लिस्ट में होना ही होना है, क्योंकि जब जब हम लोग सेफ्टी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी के कार को कोई भी भुला नहीं सकता है। सो 9th नंबर में बात करें टाटा टियागो, टिगोर और टिगोर ईवी के बारे में। सो वैसे यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत हो जाएगा। टोटल 3 कारों की नाम यहाँ पे मैंने ली, एक है टियागो, एक टिगोर, और टिगोर का इलेक्ट्रॉनिक वाला मॉडल, मतलब उसका इलेक्ट्रिक मॉडल जिसका नाम है टिगोर ईवी। टिगोर के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये टियागो का सेडान मॉडल है। और वहीं पॉइंट्स के बारे में बात की जाए तो इन तीनों ही कारों को एडल्ट ऑक्यूपेंसी में मिला है 17 में से 12.52 पॉइंट। और वहीं यहाँ पे अगर चाइल्ड ऑक्यूपेंसी के बारे में बात की जाए और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में इनको 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। तो वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टिगोर ईवी जो है इंडिया की फर्स्ट ईवी है जिसको ग्लोबल एनकैप ने सेफ्टी टेस्ट किया है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 8 नंबर पे महिंद्रा की एक कार के बारे में। और पिछले कुछ समय में ये जो कार है, वैसे कार तो है नहीं, ये एसयूवी है और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई है आज के समय में। अगर आप ये एसयूवी को खरीदने जाओगे तो कम से कम 6 से 7 महीने का आपको वेटिंग टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये कार अभी तुरंत आपको मिलेगी नहीं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं महिंद्रा थार के बारे में। अपने लॉन्च के समय के बाद से ये जो एसयूवी इतनी ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर हो गई है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आज के डेट में आपको कम से कम 5 से 6 महीने इंतजार करना पड़ता है इस कार को घर लाने में। और सेफ्टी के मामले में आपको थार में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने को मिलेगा। 5 आउट ऑफ 4 स्टार इसने हासिल किया है क्रैश टेस्ट में। पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो थार को मिले हैं 17 आउट ऑफ 12.52 पॉइंट्स इन एडल्ट ऑक्यूपेंसी। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो महिंद्रा थार में आपको डुअल एयरबैग्स मिल जाता है, ईबीएस मिल जाता है, रियर पार्किंग सेंसर मिल जाता है, वहीं ईएसपी भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो 7 नंबर कंपनी, ये एक जर्मनी बेस्ड कार मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फॉक्सवैगन के बारे में। और 7 नंबर पे जो कार है ये है फॉक्सवैगन पोलो। पोलो को भी यहाँ पे 5 आउट ऑफ 4 स्टार देखने को मिले हैं क्रैश टेस्ट में। और भले ये कार आउटडेटेड हो चुकी है, लेकिन आज के भी समय में सेफ्टी के मामले में ये कार में कोई कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं देखने को मिलता है। वैसे इसकी जो क्रैश टेस्ट है बहुत समय पहले की गई थी 2014 में, तभी इस कार ने 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग को हासिल कर लिया था। और वहीं ऐसा नहीं है कि ये जो कार है आज के समय में क्रैश टेस्ट होगी तो इसकी जो सेफ्टी रेटिंग है वो गिर जाएगी, क्योंकि 2014 से ही जो मॉडल है वो आज भी बिकते आ रही है, कोई भी मॉडल में चेंजेस नहीं हुई है। पॉइंट्स की बात की जाए तो एडल्ट ऑक्यूपेंसी में इस कार ने 17 आउट ऑफ 12.54 पॉइंट्स हासिल किए हैं, और वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 49 आउट ऑफ 29.91 पॉइंट्स इस कार ने हासिल किए थे। फॉक्सवैगन पोलो की स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको 2 एयरबैग्स देखने को मिल जाता है, एबीएस देखने को मिल जाता है, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे जो 6 नंबर कार है, वैसे ये कार नहीं है, महिंद्रा की एक 7 सीटर एमपीवी है। एमपीवी का मतलब आप लोगों को पता होगा मल्टीपर्पज व्हीकल जिनको बोला जाता है। तो ये जो एमपीवी है महिंद्रा की है और इसका नाम है महिंद्रा मराजो। तो 6 नंबर में बात करें महिंद्रा मराजो के बारे में, और इसने भी 5 आउट ऑफ 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल
किया था ग्लोबल एनकैप के सेफ्टी टेस्ट में। वैसे एक फैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूं इस कार से रिलेटेड सेफ्टी टेस्ट के अलावा, वो ये है कि ये इंडिया की फर्स्ट एमपीवी है, मतलब पहली इंडिया में एमपीवी इसी को बनाया गया था। पॉइंट्स की बात की है तो एडल्ट ऑक्यूपेंसी में महिंद्रा माराजो ने स्कोर किए हैं 17 आउट ऑफ 12.85 पॉइंट्स, और वहीं यहाँ पे चाइल्ड ऑक्यूपेंसी की बात की है तो 49 आउट ऑफ 22.22 पॉइंट्स इस कार ने हासिल किए थे। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की अगर बात की है तो इसमें आपको डुअल फ्रंट एयरबैग्स मिल जाएगा, ईबीएस मिल जाएगा, ड्राइवर साइड सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाएगा, फ्रंट सीट बेल्ट प्रीटेंशनर मिल जाएगा और आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स भी देखने को मिलता है। और फिफ्थ नंबर पर हम लोग अगेन बात करें महिंद्रा की एक कार के बारे में, और वहीं ये कार को अगर आप लोग लेने जाओगे तो आपको 5-6 महीना भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको 1-1 साल से ज़्यादा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये कार की जो वेटिंग पीरियड है वो 1 साल से भी अब ज़्यादा चली गई है। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं महिंद्रा XUV 700 के बारे में। तो जब थार लॉन्च हुई तो उसको बहुत ही ज़्यादा क्रेजी रिस्पांस देखने को मिला था, लेकिन जब XUV 700 लॉन्च हुई है तो इसको ट्रिमेंडस रिस्पांस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आज के समय में इसकी जो वेटिंग पीरियड है वो 1 साल से भी ज़्यादा चली गई है। और जाए भी क्यों ना, क्योंकि ये जो कार है ये एकदम मॉडर्न फीचर से लैस है। साथ ही में सेफ्टी के मामले में बात की जाए तो ये कार कहीं से भी कम नहीं है, क्योंकि इसने 5 आउट ऑफ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। 2021 की ये महिंद्रा की सबसे बड़ी लॉन्च थी। और वहीं पॉइंट्स के बारे में बात की जाए 17 आउट ऑफ 16.03 पॉइंट्स हासिल किए हैं एडल्ट ऑक्यूपेंसी में। और वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंसी की बात की जाए तो इसमें इस कार को 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग दिया गया है। महिंद्रा XUV 700 के आपको टॉप मॉडल में काफी अच्छे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, इमरजेंसी ब्रेकिंग देखने को मिल जाता है, 7 एयर बैग देखने को मिल जाता है, ABS EBD तो ये आपको देखने को मिल जाती है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट। एंड फोर्थ नंबर पे जो कार है ये अगेन टाटा की कार आ गई है, और मेरे अकॉर्डिंग यही वो जो कार है जिसने पिछले कुछ समय मतलब रिसेंट टाइम्स में सेफ्टी को स्प्रेड किया है। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टाटा नेक्सॉन के बारे में। तो जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल भी सही सुना, टाटा नेक्सॉन ही वो कार है जिसने कि अभी पिछले कुछ रिसेंट टाइम्स में सेफ्टी को बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ के प्रमोट किया है। जब नेक्सॉन को टाटा ने भेजा था सेफ्टी टेस्ट के लिए, तभी इस कार ने 5 आउट ऑफ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल कर ली थी। और ये इस कार की काफी अच्छी USP भी है, जिसकी वजह से ये कार इतनी धड़ल्ले से बिकती है। एक फैक्ट भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ नेक्सॉन के साथ कि ये फर्स्ट मेड इन इंडिया कार है जिसको की फुल 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। मतलब अभी तो XUV 700 को भी मिल गई है, XUV 300 को भी मिल गई है, लेकिन फर्स्ट मेड इन इंडिया कार यही थी जिसको कि फुल 5 आउट ऑफ 5 सेफ्टी रेटिंग दी गई थी। पॉइंट्स की बात करें तो एडल्ट ऑक्यूपेंसी में टाटा नेक्सॉन को मिले हैं 17 आउट ऑफ 16.06 पॉइंट्स, और वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंसी की बात की जाए तो 49 आउट ऑफ 25 पॉइंट्स इस कार को मिले हैं। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो इस कार में आपको 2 एयरबैग्स देखने को मिल जाता है, ABS मिल जाता है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स देखने को मिल जाता है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट। एंड अगेन थर्ड नंबर में फिर से ये जो कार ये टाटा की है, लेकिन ये प्रीमियम हैचबैक है और इसका नाम है टाटा एल्ट्रॉस। तो जी हाँ, टाटा एल्ट्रॉस को भी सेफ्टी रेटिंग में 5 आउट ऑफ 5 स्टार मिले हैं। और वहीं ये जो कार है अपनी सेगमेंट की सबसे ज़्यादा सेफर कार है, मतलब इस सेगमेंट में आपको और भी बहुत सारी कारें मिल जाएंगी, जैसे कि मारुति की बलिनो मिल जाएगी, होंडा की i20 मिल जाएगी, आपको होंडा जैज मिल जाएगी, फॉक्सवैगन पोलो मिल जाएगी। तो पोलो तो सेफर है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा सेफर इस सेगमेंट में आपको मिलेगी टाटा एल्ट्रॉस। पॉइंट्स की बात की जाए तो एडल्ट ऑक्यूपेंसी में टाटा एल्ट्रॉस को मिले 17 आउट ऑफ 16.13 पॉइंट्स, और वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंसी की बात की जाए तो 49 आउट ऑफ 29 पॉइंट्स इस कार को मिले हैं। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको 2 एयरबैग्स देखने को मिल जाता है, ABS विद EBD मिल जाता है, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स देखने को मिल जाता है फॉर द फ्रंट सीट्स, और आइसोफिक चाइल्ड सीट्स माउंट्स भी मिल जाता है। अब सेकंड नंबर में फिर से आ गई है महिंद्रा, और महिंद्रा की इस बार जो कार है इसका नाम है महिंद्रा XUV 300। वैसे आप लोगों को इस लिस्ट में सुनकर ही लग रहा होगा कि खाली टाटा है, महिंद्रा है, टाटा है, महिंद्रा है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अभी यही दोनों कंपनी एकदम टॉप पे छाई हुई है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, और दूसरी जो कंपनीज है उन्होंने माइलेज पे थोड़ा सा अपना फोकस अभी तक से कम किया नहीं है, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने पर। सो जो टाटा की नेक्सॉन है वो भी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की गाड़ी है, और XUV 300 ये भी इसी सेगमेंट की गाड़ी यानी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की। और इस सेगमेंट में यही जो दोनों कार ये सबसे ज्यादा सेफर है, सबसे ज्यादा सेफेस्ट यही दोनों कारें आपको इस सेगमेंट में मिलेगी। सो XUV 300 को भी 5 आउट ऑफ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई है ग्लोबल एनकैप की तरफ से। पॉइंट्स की बात की जाए तो एडल्ट ऑक्यूपेंसी के लिए इस कार को 17 आउट ऑफ 16.42 पॉइंट्स मिले हैं, और वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंसी के लिए 49 आउट ऑफ 37.44 पॉइंट्स मिले हैं। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो इस कार में 2 एयरबैग्स आपको मिल जाता है, ABS विद EBD मिल जाता है, रियर डिस्क ब्रेक मिल जाता है, आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट्स मिल जाता है, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स भी देखने को मिल जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर बात कर रहे हैं टाटा की रिसेंटली लॉन्च एक न्यू कार के बारे में, इसका नाम है टाटा पंच। तो टाटा पंच को टाटा मोटर्स प्रमोट कर रही है माइक्रो SUV के नेम से, और वहीं ये जो SUV है, वैसे SUV आप लोग बोल सकते हो लेकिन मैं तो इसको कार ही बोलना ज्यादा प्रीफर करूंगा। तो ये जो कार है इसको मिले हैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग अभी ग्लोबल एनकैप के सेफ्टी टेस्ट। सो अभी ये कार की एकदम ताजा टेस्टिंग हुई है, और अपनी टेस्टिंग के ही दौरान इस कार ने काफी इंप्रेसिव रिजल्ट शो किए हैं।
पॉइंट्स की बात की जाए तो 17 आउट ऑफ 16.45 पॉइंट्स इसको मिले हैं एडल्ट ऑक्यूपेंसी के लिए, और वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंसी के लिए भी इसको 4 स्टार रेटिंग दी गई है। बेसिक सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात की जाए तो डुअल एयर बैग्स मिल जाता है आपको, इसमें ABS मिल जाता है, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाएगा, रियर पार्किंग सेंसर, आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स भी देखने को मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने आपको इस लिस्ट की जितनी भी कारें थी सभी की इन्फॉर्मेशन दे दी। एक एक कार की मैंने आपको सभी इन्फॉर्मेशन दे दी, कितने किसने सेफ्टी रेटिंग हासिल की है, कितना किसको पॉइंट मिला है, क्या क्या सेफ्टी फीचर्स के साथ ये सब कारें आती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जोर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक किए बिना मत जाइएगा, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा ताकि और लोगों को थोड़ा सा सेफ्टी स्प्रेड हो सके दूसरे लोगों के बीच में भी। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए थैंक यू।